हेलो डियर, आपका जेआर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी जनवरी में जो 2025 में प्रथम योगात्मक आकलन होने जा रहा है कक्षा 7 के लिए, उनके मॉडल पेपर किस प्रकार आने वाले हैं, उनके पेपर किस प्रकार आएंगे, किस प्रकार आपको हल करने हैं, वो सब देखिए भी इसी एक वीडियो में। गणित, अंग्रेजी और हिंदी का पेपर हल करेंगे हम, तो लास्ट तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन आया था विस्तारित रूप 5 + 40 + 200 + 6000 की लिए संख्या कितनी होगी भी किस प्रकार आप लिख के हल कर सकते हो। 6000 फिर 200, इकाई की जगह इकाई का अंक लिखो, दहाई की जगह दहाई का अंक लिखो, यहाँ 5, इनको ऐड कर दो 6245। आपका आंसर ये सही हो जाएगा। अब इसमें देखो पैटर्न क्या दिया हुआ है। अभी पहले क्या है, अभी तीर का निशान ऊपर है, फिर क्या है, अभी इधर घूम गया तो यहाँ क्या है, अभी ये ऊपर चला गया, फिर क्या है, अभी ये फिर नीचे गया, ये इधर चला गया, फिर इसमें क्या है, अभी ये इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, अभी द ऑप्शन आपका उत्तर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, अभी दिए गए विकल्पों में से किसका योग 2 लीटर के बराबर है। अब 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, अभी 1000, तो 2 लीटर कितना हो जाएगा, अभी 2000। अब देख लो, अभी 1500 मिलीलीटर प्लस में 5000 मिलीलीटर, 1500 500 कितने होगी, भी 2000। यही आपका आंसर है, सही होगा। नेक्स्ट देखिए, भी 4 नंबर क्वेश्चन आया था निम्न में से 3/4 की तुल्य भिन्न है। 3/4 की तुल्य भिन्न खोजनी है आपको। यहां देखो, अभी 3 का डबल किया कितना है, अभी 6, 4 का डबल किया कितना है, अभी 8, तो बे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समान होनी चाहिए इसके। नेक्स्ट देखिए, भी आयत के कोने के कोण का माप क्या होगा। आयत है, उसके कोने का माप कितना होता है, अभी 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोने का मान कितना होता है आयत के, भी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भी एक टोकरी में 4 केले 5 संतरे हैं। ये 4 केला है, 5 संतरा है, तो कितने फल हो गए, भी 4 और 5 कितने, 9। यदि इसी तरह 8 टोकरियां तैयार करनी है तो बताइए कितने फलों की आवश्यकता पड़ेगी। भी एक में 9 आते हैं तो 8 में कितने आ जाएंगे, भी 9 8 72 फल आएंगे। निम्न पूर्णांकों में सबसे छोटा कौन सा है। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, भी -10। कौन सी है, भी -10। 0 बड़ी है, -10 छोटी है। संख्या 6755 में इकाई और दहाई के स्थान पर आए अंक 5 के स्थानीय मान का अंतर है। यहाँ पर देखो 5 इकाई है, 5 दहाई है, इनके जो अंक हैं उनका स्थानीय मान का अंतर निकालना है। पहले का स्थानीय मान कितना है, 5, और दहाई का जो अंक है इसका मान स्थानीय मान कितना है, अभी 50, तो अंतर कितना हो गया, अभी 45। 50 में से 5 माइनस कर दो तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। दहाई का अंक है उसमें तो कितना हो गया, स्थानीय मान 50 हो जाएगा, और इकाई का अंक का कितना स्थानीय मान 5 है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो 45 आपका विकल्प सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भी दर्शाए गए प्रतीक चिन्हों के आंकड़ों के लिए विकल्प में टेली मार्क बताए गए, बताइए कौन सा विकल्प असत्य है। आपको असत्य खोजना है। तो पहला देखो, भी ये कितने, भी 1 2 3 4, ये कितने, भी 1 2 3 4, एक है 5, ये रॉन्ग हो गया। ए ऑप्शन आपका उत्तर सही होता, क्योंकि ये 4 ही है। यहाँ पर कितना है, टेली कितने की कर दी इसने, भी 5 कर दी। 4 तो सीधी है, एक आडी बोल सकते हो, टेढ़ी बोल सकते हो उसे, हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भी मोहन के पास 2000 रुपए हैं। वह अपने लिए दुकान से 2 शर्ट खरीदता है जिसका मूल्य 300 रुपये प्रति शर्ट है। 2 शर्ट खरीदी, एक का 300 रुपये लगते हैं, तो 2 के कितने लग गए, भी 600 रुपये लग गए। कितने रुपए लगे, भी 600। वह 800 रुपये की एक पैंट खरीदता है। कितने रुपये पैंट खरीद ली, भी 800 की। बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। खर्च कितने कर दिए उसने, भी 800 और 600 कितने हो गए, भी 1400 रुपये खर्च कर दिए। 2000 रुपये थे, 2000 में से 1400 माइनस कर दो, 600 रुपये बचे उसके पास। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक थाली में 3 रोटियां हैं। एक थाली है यहाँ पर, इसमें कितनी रोटियां, भी 3 रोटियां हैं।
जो 4 लोगों को बराबर बांटनी है। यदि रोटियों की संख्या दुगुनी हो जाए तो उन्हें कितने लोगों में बांटने पर सबको रोटियों का उतना ही भिन्न मिलेगा। अब देखो अभी 3 रोटियां हैं, भिन्न के रूप में करोगे क्या करोगे भी 3/4। अब रोटियां क्या कर दी इसने भी दुगुनी कर दी, कितनी कर दी भी 6 कर दी, तो लोग भी कितने हो जाएंगे भी 8 हो जाएंगे। एक भिन्न तुल्य भिन्न निकालनी है आपको, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, तो क्या आंसर रहेगा भी सबको कितने लोगों को 8 लोगों को रोटियां मिलेंगी। वो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नीचे एक शॉर्पनर को पैमाने पर दर्शाया गया है, इस शॉर्पनर की लंबाई कितनी है। और देखो भी 5 और 3 के मध्य में है, तो 3 और 5 1 2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है भी 2 सेंटीमीटर। यदि आपको 20 रुपए मूल्य की 15 पुस्तकें खरीदनी है, 20 रुपए की एक आती है तो 15 खरीदनी है आपको, लेकिन अब पुस्तकों का मूल्य 20 रुपए से बढ़कर 25 हो गया, 20 की जगह कितना हो गया 25 हो गया, तो कितना अधिक मूल्य देना पड़ेगा। अब खरीदनी कितनी है 15 ही खरीदनी है। ये कितने हो गए अभी, इनके पहले रुपए लगने थे 300 रुपए लगने थे, अब कितने रुपए लगेंगे अभी 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 पंजा 75, 7 30 है 7 है 375 रुपये उसको खर्च करने पड़ेंगे। कितना अधिक मूल्य देना पड़ेगा, अधिक देखो भी नहीं कि कुल नहीं पूछा, अधिक पूछा है तो 300 पहले लगते थे, अब कितने 375, तो 75 रुपये ज्यादा लगेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा भी 75 रुपये उत्तर आएगा पास। ये 75 रुपये आपका उत्तर सही होगा। इसने कितना अधिक लगेगा ये पूछा है, कुल नहीं पूछा। निम्न में से कौन सा विकल्प पूर्णांकों का अवरोही क्रम दर्शाता है। घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम कौन सा होता है अभी घटता हुआ क्रम, तो इसमें घटता हुआ क्रम ए ऑप्शन में है, 4 से कम 0, 0 से कम होता है -1, -1 से कम होता है -3, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बॉक्स में दिखाए गए प्रतीक चिन्हों की सहायता से कौन सी संख्या बनेगी। अब स्टार का त्रिभुज का मतलब कितना है अभी 1000, तो त्रिभुज कितने हैं अभी 1 2 3 त्रिभुज हैं तो 3000 आएगा। 3 2 संख्याओं में तो ये तो उत्तर ही गलत हो गया, इन दोनों में से एक सही होगा। फिर क्या है अभी बॉल जो सर्किल है उसका 1 सैकड़ा, तो 1 2 3 4 सैकड़ा हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर है सही होगा 3412, ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, चित्रलेखा के अनुसार बताइए कितनी गेंदें लाल नहीं है। आपको खोजना है कितनी बॉल है वो लाल नहीं है। अब देखो भी यहाँ पर आधे वृत्त का मतलब है 1 और पूर्ण वृत्त का मतलब कितना है अभी 2। तब देखो अभी 1 2 3 3 4 7 1 8, 8 तो वृत्त हैं, तो 8 को 2 से गुणा करें 16, तो ये बॉल हो गई, और एक ये हो गई 17 और एक ये हो गई 18। 18 बॉल ऐसी हैं जो सफेद हैं, काली और हरी हैं, लाल नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा अभी 18 उत्तर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, राधा 4:20 PM पर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, लेकिन उसकी ट्रेन 5:10 PM पर आती है, तो बताइए उसे कितने समय रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना पड़ेगा। अब 4:20 पर वो पहुंची है, तो 5 बजने में कितनी मिनट पड़ी है अभी 40, और 10 मिनट ऊपर देखो भी 10 और जोड़ दो 50 मिनट उसे इंतजार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। अब देखिए भी ये ग्रेटर देन है, अब देखिए भी 2/7 2/8 से बड़ी है, 3/8 4/8 से बड़ी है, इसमें बड़ी संख्या सही विकल्प कौन सा है। देखिए भी ये विकल्प ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी सही होगा।
इसमें देखो भी ये क्या है, इसमें अंश हर दोनों सेम है, अंश ये बड़ा है तो ये बड़ी है, ये तो वैसे रॉन्ग हो गया। इसमें देखिए भी 6/7 ग्रेटर देन 7/6, इसमें क्या है भी हर कम है, अंश ज्यादा है तो ये बड़ी है, ये छोटी है, क्योंकि जो अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, हर छोटा इसका। अब देखिए भी इसमें देखो भी क्या है भी ये 1/2 है, ये उससे कम हो गई, ये बड़ी है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ये सही होगा, क्योंकि इसका क्या है भी हर छोटा होगा वो संख्या क्या होगी भी बड़ी होगी, अंश दोनों का सेम है। अगर हर सेम होता, अंश बड़ा होता तो वो बड़ी होती। ये आपका आंसर सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, नीचे किस प्रकार का त्रिभुज दिखाया गया है। इसमें क्या है भी सभी कोण क्या है भी न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा है भी, ये तीनों कोण क्या है भी न्यून कोण है। दर्शाई गई छोटी बोतल कितने लीटर की होगी। अब बड़ी बोतल, ये बड़ा जो वो डब्बा दिखाया गया है ये 500 लीटर का है, ड्रम है, और ये बोतल कितनी होगी भी, अब यहाँ पर 20 गुणा में दिखाया गया है, यहाँ वो संख्या लिखी जाएगी जिसको 20 से गुणा करने पर 500 आना चाहिए। तो इसका मतलब 500 को 20 से भाग दे दो, 0 से 0 कट गई, और 2 का 50 में भाग दिया 25, ये 25 लीटर आ जाएगा। यहाँ पर 25 रखे देख लो, 25 को 20 से गुणा कर दो, यही आएगा 25 0 0, 25 2 50। बी ऑप्शन आपका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, किन दो पूर्णांक संख्याओं का गुणा -12 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर -12 उत्तर आएगा। -4 को 3 से गुणा करेंगे तो -12 आएगा। ये सही ऑप्शन आपका सही होगा। निम्न में से कौन सी संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान 500 है। तो यहाँ पर देखो भी ये सही ऑप्शन सही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर 5 सैकड़ा पर है, इसके अंक बाद में 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग गई। इस संख्या में 7534 में 5 का स्थानीय मान 500 है। निम्न में से 3033 का विस्तारित रूप है। 3033 3030 + 3 33, द ऑप्शन सही होगा। ये कितना है 30,033 है, ये संख्या बनेगी इसको जोड़ोगे तो। 4 गांव की जनसंख्या क्रम से 8,956, 9,856, 5,869, 6,985 है। तो इनकी आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है अभी, बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, तो छोटी संख्या कौन सी है अभी 5,869, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में से एक विकल्प सही होगा। इसके बाद में आएगा 6,000, इसमें भी 6,000, इसमें भी। इसके बाद में आएगा 8, इसमें 9 आ गया, इसमें 8 है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, चित्रानुसार घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाला कोण का प्रकार। अब इनके दोनों के मध्य कौन सा कोण बन रहा है अभी, न्यून कोण बन रहा है। कौन सा बन रहा है अभी, न्यून कोण। क्वेश्चन 26 है, चित्रानुसार 2 कीलों के मध्य एक रबर बैंड लगाया गया है। एक कील ये, एक कील इनके बीच में रबर बैंड लगाए गए। इन्हें PQRS में से किस बिंदु को मिलाया जाए कि अधिक कोण बने। कौन सा कोण बनना है अभी, अधिक कोण बनना है। ये न्यून कोण है, ये भी न्यून है, ये भी न्यून है। अब यहाँ पर S को मिला दो, ये क्या बन गया अभी, अधिक कोण बन गया। तो द आपका ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए अभी, निम्न में से किन दो न्यून कोण के युग्म का योग एक समकोण के बराबर है। अब ये देखो, इनका जो न्यून कोण है इनका योग है वो किसके बराबर है अभी, समकोण के बराबर है। तो सही ऑप्शन आपका सही होगा। 2500 ग्राम को किलोग्राम में व्यक्त करें तो क्या होगा अभी, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 से इसके भाग दे दो तो 2.5 किलोग्राम आपका आंसर सही हो जाएगा। डेयरी एक एकत्रित 50 लीटर दूध को 500 मिलीलीटर में पाउच में को भरना है। तो बताइए कितने पाउच बनेंगे। अब 50 लीटर दूध है, इसके 500 मिलीलीटर के पाउच बनाने।
पहले तो क्या 50 लीटर को आप मिलीलीटर में बदल लो। 50 को 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं अभी? 1000। तो यहाँ पर 3 जीरो लगा दो। और कितने का एक पाउच? अभी 500 का, 500 से भाग दे दो, उतने ही पाउच बनेंगे। 0 0 तो 5 का 500 में भाग देंगे तो 100 आंसर आएगा, 100 पाउच बनेंगे। 6 क्विंटल 25 किलोग्राम। अब 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं अभी? 100। 625 किलोग्राम आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इनमें से कौन से शब्द का अर्थ अन्य शब्दों से अलग है? साजिश, छल, लड़ाई, षड्यंत्र। इसमें देखिए भी लड़ाई अलग हो गया, क्योंकि षड्यंत्र, छल और साजिश एक ही चीज होती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भी, तेजस्वी व्यक्ति और सूर्य दोनों का धर्म चमकना है, दोनों का स्वभाव चमकना है। यहाँ पर क्या है भी? ये विकल्प ही सही होगा। ऊपर दिए गए वाक्य में धर्म शब्द के कौन से अर्थ का प्रयोग किया गया है? देखो, धर्म का पर्यवाची कर्तव्य भी होता है, परंतु इस सेंटेंस में, वाक्य में आप स्वभाव ही ज्यादा उपयुक्त शब्द रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, मीना ने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। जब यह अंदर गई तो उसे खाने की मेज पर दूध के 3 कटोरे मिले। ऊपर दिए गए वाक्यों से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? मीना भूखी थी, ये भी नहीं है। घर पर भूतों का साया था, ये भी नहीं है। मीना घर में कुछ चुराना चाहती थी, नहीं। संभव है कि घर में 3 व्यक्ति थे, ये बात संभव हो सकती है। नेक्स्ट देखिए भी, 4 नंबर क्यों सुनाया था? विनय स्टेशन से कुछ ही दूर था कि वेणु पहुंच गया। राधा स्टेशन पर उनका इंतजार कर रही थी। मीरा के पहुंचने तक सब पहुंच के थे। कौन स्टेशन पर सबसे पहले पहुंच गया? अब देखो, राधा स्टेशन पर इंतजार कर रही थी तो मतलब वो पहले पहुंची है, तो आपका राधा ही उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, रत्ना को अपनी दोनों सहेलियों से बिछड़ने का खेद था, दुख था। वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा है? रत्ना संज्ञा है, सहेलियां संज्ञा है, और जो खेद है वो भी क्या है? भी संज्ञा है। तो यहां पर क्या है? भी अपनी, अपनी, ये दोनों ये क्या है? भी सर्वनाम है। तो यहां पर क्या है? भी ए ऑप्शन सही होगा, रत्ना, सहेलियां और खेद। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, कुसुम ने कहा कि सब आराम से काम करेंगे तो कुछ अच्छे से खत्म होगा, तो काम अच्छे से खत्म होगा। तो यहां पर सही ऑप्शन सही होगा आपका। कुसुम ने कहा कि सब आराम से काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, गीता हार मानने वाली थी लेकिन उसने अपना मन बदल लिया और एक बार फिर समस्या से जूझने का निर्णय किया। हम गीता के बारे में क्या कह सकते हैं? वह आलसी थी? नहीं। वह दृढ़ निश्चयी थी? ये बिल्कुल सही है कि वह दृढ़ निश्चयी थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, कौन सा वाक्य सही तरह से लिखा गया है? उत्सव में अपने परिवार के साथ गाना गाया। सुरेश ने उत्सव में अपने परिवार के साथ में गाना गाया था। सुरेश ने अपने उत्सव के साथ, उत्सव, ये बे ऑप्शन ही सही होगा। सुरेश ने उत्सव में अपने परिवार के साथ गाना गाया था। प्रभाकर शब्द के कौन से शब्द समूह से हैं? प्रभाकर के पर्यायवाची शब्द बताने। प्रभाकर माने होता है रवि, सूर्य, भास्कर। ये ए ऑप्शन सही होगा आपका। अब क्या अभी गद्य है, इसको पढ़ना है। 10 से 12 तक क्वेश्चनों के उत्तर इसमें देने। बया बुनकर, बया नाम का एक पक्षी होता है जो पेड़ों पर घोंसले बनाता है, तो नीचे लटकते रहते हैं। बया पक्षी घास के तिनकों और पत्तियों से घोंसला बनाते हैं। बया पक्षी घोंसले बनाने के लिए करीब 500 बार उड़कर घास और पत्तियां लाते हैं। अपनी चोंच से तिनकों व लंबी घास को बुन देते हैं। घोंसले बनाने के लगभग 28 दिन लगते हैं। यह लालटेन की तरह लटकता हुआ अनोखा घोंसला होता है। बया एक सामाजिक पक्षी है, इसलिए एक पेड़ पर 60 पक्षियों के घोंसले तक देखने को मिल जाते हैं। यह घोंसला लगभग 2 साल तक खराब नहीं होता। हवा के तेज झोंके, तेज बारिश, ओले आदि इन पर असर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, बया पक्षी का घोंसला किन चीजों से बनता है? भी घास और तिनकों से बनता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन सही होता है आपका।
घोंसला घास और पत्तियों का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, बया पक्षी घोंसला बनाने का सामान इकट्ठा करने के लिए लगभग कितनी बार उड़ता है भी? 500 बार। तो आपका लगभग 500 बार ए ऑप्शन सही होता। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, हवा के तेज झोंके, तेज बारिश, ओले आदि का इन पर असर नहीं होता। इसमें बया पक्षी के घोंसले की क्या विशेषता पता चलती है भी? इसमें क्या पता चलता है भी? घोंसला बहुत मजबूत होता है, यही पता चलता है हमको। मजबूत है तभी तो उस पर असर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भी, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी सही है? श्रद्धांजलि, ये बे ऑप्शन सही होगा आपका, श्रद्धांजलि, ली छोटी आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, कौन से वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग किया गया? मीना, माँ, बाबा और मामा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मीना, माँ, बाबा और मामा, यहाँ पर देखो भी और के बाद में कोमा लगी, ये गलत है। मामा के बाद में कोमा लगी, ये भी गलत है। मीना के बाद में कोमा आनी चाहिए, इसमें ए ऑप्शन ही सही होगा। मीना, माँ, बाबा और मामा तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भी, कई चेतावनियां मिलने के बावजूद रमेश हर दिन काम पर देर से पहुंचता है। रमेश के बारे में बताने के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? अनुशासित, कंजूस, ईमानदार, लापरवाह। यहाँ पर लापरवाह आएगा कि वो बात को समझता नहीं है, अमल नहीं करता है बात पर। इनमें से कौन से वाक्य में रेखांकित शब्द क्रिया नहीं है? टहल रहा है, ये क्रिया है। टहलता हूं, ये भी क्रिया है। टहल रहा है, ये भी क्रिया है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ये संज्ञा है। बे ऑप्शन सही होगा इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भी, स्वस्थ होने के कारण अभिषेक कम खाता है। दिए गए वाक्य में शब्द क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण। अस्वस्थ होने के कारण अभिषेक कम खाता है, तो इसमें क्रिया विशेषण क्या है भी? कम आपका क्रिया विशेषण है। इसमें क्या है भी? क्रिया है खाता, खाना, खाना कम खाता है, तो ये कम है, इसमें क्या है भी? क्रिया विशेषण है। ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं खाने की, ये कम खाता है, ज्यादा खाता है। कहानी को पढ़कर प्रश्न संख्या 18 से 21 से उत्तर दीजिए। शीतल जल। एक शिष्य अपने गांव से आश्रम जा रहा था, रास्ते में उसे एक कुआं दिखाई दिया। यह देखकर उसने अपना गला तर कर लिया, पानी पी लिया। कुएं के मीठे और शीतल जल से शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। उसने सोचा, क्यों न यह जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। गुरुजी ने जल पीकर, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। बाद में एक अन्य शिष्य ने उस जल की एक घूंट पीते ही थूक दिया और कहा, गुरुजी यह जल न तो मीठा है, नहीं ठंडा। आपके उस शिष्य की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए थी। गुरुजी ने समझाया, बेटा मुझे भी यह जल ठीक नहीं लगा था, पर मैं यह कहकर उस शिष्य का मन नहीं दुखाना चाहता था। मिठास और शीतलता इस जल में नहीं, उस शिष्य के मन में है। यह जल पीकर उसने मन में मेरे लिए प्रेम उबड़ा। हो सकता है जब जल मटकी में भरा गया तब शीतल हो। यहाँ तक आते आते जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता ना। तो देखो भी क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, जल से शिष्य को अद्भुत तृप्ति मिली। ऊपर दिए गए वाक्य में तृप्ति क्या है भी? संतोष हुआ। गुरुजी ने जल चखने के बाद क्या कहा? जल की प्रशंसा की। दूसरे शिष्य ने जल चखकर क्या टिप्पणी की? गुरुजी को पहले शिष्य को डांटना चाहिए था, ये सही। गुरुजी को पहले शिष्य की तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। गुरुजी को पहले शिष्य के से जल दोबारा मंगवाना चाहिए था। गुरुजी को उससे जल नहीं पिलाना चाहिए था। यहाँ पर बे ऑप्शन सही होगा, उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भी, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, ये सही है। इनमें से कौन सा शब्द विकास शब्द का विलोम है? विकास का विनाश, उत्तर सही होता है आपका। इनमें से कौन सा शब्द उत्थान शब्द का विलोम है? उत्थान, पतन, पतन आपका उत्तर सही होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भी, कछुआ अच्छी तो है ही, आजकल तो बहुत जल्दी में रहते हैं। खरगोश कहता है, कछुए
तुम कितना धीरे चलते हो। खरगोश कहता है ये बात तो सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। कछुआ कहता है धीरे नहीं चलता हूं, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। दिए गए वाक्य का सही क्रम क्या होगा अभी? पहले कौन व्यक्ति ने, किसने शुरुआत की होगी भी? देखो भी, देखिए भी इसमें क्या होगा भी? खरगोश कहता है यह बात सुनने में बहुत अच्छी लग रही है। फिर कछुआ बोलेगा अच्छी तो है ही, ये बात अच्छी तो है ही, आजकल तो सभी जल्दी में रहते हैं। फिर क्या होगा भी? खरगोश कहता है कछुए तुम कितना धीरे चलते हो। फिर कछुआ क्या बोलेगा भी? धीरे नहीं चलता हूं, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। ए ऑप्शन सही होगा। आप इसमें कौन सा विकल्प सही करके आए थे कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 25 देखो भी, श्याम ने बताया कि उसने चोर को सड़क पर भागते हुए देखा। इनमें से कौन सा विकल्प पूरा करने के लिए सही है? सड़क को, सड़क में, सड़क ने, सड़क पर। वह ऑप्शन सही होता। बच्चे प्रसन्न थे इसलिए तेजी से दौड़ रहे थे। वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? एडवर्ब। अब दौड़ रहे थे वो तेजी से, तो यहां पर तेजी से क्या है भी? क्रिया विशेषण है। कि दौड़ कैसी हो रही थी, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है तेजी से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, मीनू को अपने सफल होने का हर्ष था, खुशी थी, परंतु अपनी बहन की सफलता का उसे सुख था, जोश था, उल्लास था, खेद था। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा भी? दुख होगा, क्योंकि ये सफल हुई, ये असफल हुई। भोजन के बाद मेहमान अपनी उंगलियां चाट रहे थे। ऊपर दिए गए वाक्य से हमें भोजन के बारे में क्या पता चलता है? मेहमानों को भोजन का स्वाद पसंद नहीं आया, ये तो गलत है। दूसरा है भोजन सभी मेहमानों के लिए पर्याप्त नहीं था। तीसरा है मेहमानों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, तभी तो उंगलियां चाट रहे थे। किस वाक्य में शब्दों के क्रम को ठीक रखते हुए प्रश्न बनाया गया है? क्या मुझे सारा काम करना है, यह सारा काम मुझे क्या करना है, यह सारा क्या काम मुझे करना है, क्या यह सारा काम मुझे करना है। द ऑप्शन सही होगा। प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें प्रश्नवाचक जो शब्द है वो पहले आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भी, अपनी प्यारी दीदी को देखकर लीला के मन में लड्डू फूट रहे हैं। कौन सा विकल्प रेखांकित मुहावरे का अर्थ समझाता है? लीना चकित हो रही है, लीना क्रोधित हो रही है, लीना गंभीर हो रही है, लीना प्रसन्न हो रही है। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन इसमें आया था, गिवन बिलो आर 3 वर्ड्स, नीचे 3 शब्द दिए गए हैं, रेस्ट, सीन और फेयर। विच ऑफ दीज प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू ऑल द 3 वर्ड्स गिवन अबव? इन तीनों के पहले कौन सा प्रीफिक्स जोड़ सकते हो आप? प्रीफिक्स क्या होता है? अभी उपसर्ग जोड़ सकते हो। इन रेस्ट, इन सीन, इन फेयर ये तो नहीं जुड़ेगा। अनरेस्ट, अनसीन, अनफेयर ये सेट होगा। इसमें सभी में आप अन जोड़ सकते हो, अनरेस्ट, अनसीन, अनफेयर। तो आपका बी ऑप्शन सही होता। विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली? कौन सा शब्द बिल्कुल त्रुटि रहित है? इसमें जेंटल है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, जेंटल होता है विनम्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, द ड्राइवर इग्नोर्ड द ट्रैफिक सिग्नल। ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर किया, अनदेखा किया, एंड मेट विद एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट हो गया। विच वर्ड बिलो कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस अबव? कि कौन सा शब्द इसकी जगह आप प्रयोग कर सकते हो? यहाँ पर ओवरलुक्ड आएगा। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, उपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, आर यू स्टिल राइटिंग योर एसे? क्या तुम अभी अपना लेख लिख रहे हो? इफ यू इट बाई 4 AM PM वी कैन गो फॉर ए वॉक। अगर आप 4 बजे तक इसको पूर्ण कर लेते हो तो हम घूमने के लिए जा सकते हैं। विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस? इसमें क्या है अभी? यू के साथ में फिनिशेस तो नहीं आ सकता, फिनिश नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या अभी प्रेजेंट टेंस है, तो फिनिशिंग भी नहीं आ सकता। यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा, इफ यू फिनिश, यदि तुम समाप्त करते हो 4 बजे से पहले तो हम घूमने के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, प्लीज काइंडली के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये याद रखना। दिस रोप टाइटली फ्रॉम द अदर साइड, कि कृपया इस रस्सी को दूसरी दिशा में मजबूती से बांध दीजिए। यहाँ पर होल्ड आएगा, ये सेकंड फॉर्म है।
होल्ड्स आ नहीं सकता, एस या एस नहीं लगता। ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर एस या एस नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। आगे हमेशा याद रखना, प्लीज काइंडली के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना। कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब लगानी हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड, मेरी दादी जी क्या है, बूढ़ी है, शी इज वेरी एक्टिव, फिर भी वो क्या है, भी एक्टिव है। तो यहाँ पर क्या है, भी विरोधाभास है, क्या है, भी विरोधाभास, तो ओल्दो आएगा। ओल्दो, यद्यपि मेरी दादी क्या है, भी बूढ़ी है, फिर भी क्या है, भी एक्टिव है। तो यहाँ पर ओल्दो सब कंजक्शन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, नीचे दिए गए सेंटेंस में किस में क्या है, भी पंक्चुएशन मार्क सही लगाया गया है। किरण वाई, वाई के बाद में यहाँ पर कोमा नहीं आ सकता, वाई आया तो क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए था, या क्वेश्चन मार्क दोनों में नहीं है तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही नहीं होंगे। किरण वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, किरण वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग। अब यहाँ पर ये सेंटेंस डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि किरण से पहले बाद में क्या आएगा, भी कोमा आएगा, वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, ये सेंटेंस आएगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन टेल्स अस दैट द गार्डन हैड अदर ट्रीज बिसाइड्स मैंगो ट्री, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपको ये बतलाता है कि गार्डन के अंदर आम के पेड़ के अलावा भी और पेड़ भी हैं। द गार्डन ओनली हैड मैंगो ट्रीज, गार्डन में केवल आम के पेड़ हैं। देयर वर नो मैंगो ट्री इन द गार्डन, आम बगीचे में कोई भी आम का पेड़ नहीं है। ये दोनों सेंटेंस इसमें मेल नहीं खाते हैं। ऑल द ट्रीज इन द गार्डन आर मैंगो ट्री, सभी पेड़ मैंगो ट्री हैं, नहीं। यहाँ पर एक शब्द दिया है बिसाइड्स, यहाँ पर डी ऑप्शन सी होगा, द गार्डन हैड मोर मैंगो ट्रीज देन अदर ट्रीज, गार्डन में मैंगो पेड़ दूसरे पेड़ों की बजाय ज्यादा है, दूसरे पेड़ भी तो है ना, तो यहाँ पर ये ज्यादा हो सकते हैं, पर ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देखो भी क्या दिया हुआ इसमें, द चिंकारा आल्सो नाउन एज द इंडियन गजल is native to Iran, Afghanistan, Pakistan, India. They live in hills, deserts, dry grassland. ये चिंकारा है वो भारतीय गजल कहलाता है नाम से। ये क्या है, भी ईरान का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का और भारत का देसी देशज है, यहाँ पर पाया जाता है। और ये क्या पहाड़ियों में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, और सूखी घास वाले जो मैदान होते हैं वहां पर रहते हैं। दे हैव ए रेडिश ब्राउन समर कोट विद स्मूथ ग्लोसी फर, उनके क्या होते हैं, अभी ऊपर फर होते हैं, और ये क्या है, अभी रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो। इन विंटर देयर कोट बिकेम्स लाइटर ऑलमोस्ट वाइट, सर्दियों में उनके जो कोट है, शरीर है, जो क्या बन जाता है, अभी व्हाइट रंग का हो जाता है। रेडिश कलर ऑफ देयर कोट हेल्प्स देम टू, जो रेडिश कलर है उनके शरीर का वो उनकी हेल्प करता है। हाइड बेटर इन द ग्रास लैंड फ्रॉम प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स होते हैं जो शिकारी होते हैं, उनसे बचने में उनकी मदद करता है, वो छिप जाते हैं। चिंकारा आर वेरी साई, चिंकारा है वो एक बहुत ही शर्मिंदा क्रीचर प्राणी है। मोस्ट ऑफ टाइम दे स्पेंड अलोन, अधिकतर समय वो अकेले रहते हैं। दे आर वेरी अजाइल एंड रन इन लीप्स एंड बाउंड्स, वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, ये क्या छलांग लगाते हैं, कूदते हैं। दे कैन जंप अप टू 6 to 7 मीटर्स इन हाइट, वो 6 से 7 मीटर ऊंचे कूद सकते हैं। 15 से 20 फीट तक ऊंचाई पर ये कूद सकते हैं। चिंकारा प्रीफर टू फीड एट नाइट टाइम, चिंकारा होता है वो रात में भोजन करना पसंद करता है। आर मोस्ट एक्टिव जस्ट बिफोर द सनसेट, और सूर्यास्त से पहले बहुत ही एक्टिव होता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में। दे फीड ऑन ग्रास, तो क्या खाते हैं, अभी घास खाते हैं, डिफरेंट लीव पत्तियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। दे कैन गो विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं।
एंड कैन फीड ऑन ड्यू। क्या क्यों क्यों रह सकते हैं अभी? क्योंकि वो जो ड्यू होती है ना, ओस होती है ना, उसको वो पी लेते हैं। जो छोटी छोटी पत्तियों पर क्या आती है, अभी बूंदें होती हैं बरसात की पानी की, उनको वो पीकर जीवित रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी, इन विच ऑफ दीज प्लेसेस इन द चिंकारा नॉट फाउंड, कौन से स्थानों पर चिंकारा नहीं पाया जाता भी? पहाड़ियों पर, ग्रास लैंड्स पर, थिक फॉरेस्ट, डेजर्ट्स। तो यहाँ पर देखो भी ऑप्शन आए हुए थे, चिंकारा कहाँ मिलता है भी? पहाड़ियों पर मिलता है, डेजर्ट में मिलता है, ड्राई ग्रास लैंड में मिलता है। तो यहाँ पर क्या भी थिक फॉरेस्ट ऑप्शन आपका सही होगा पैराग्राफ के हिसाब से। यहाँ पर घने जंगलों में नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूज द चिंकारा बॉडी कलर, जो चिंकारा है उसे बॉडी कलर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या उपयोग है भी? वे उनसे जो शिकारी होते हैं उनसे बचाता है। देखो, इट मेक द चिंकारा कलरफुल एंड ब्यूटीफुल, इट प्रोटेक्ट चिंकारा बाय मैचिंग विद द बैकग्राउंड्स, इट हेल्प्स चिंकारा सी ईच अदर बेटर इन द नाइट टाइम, इट मेक्स चिंकारा लुक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। इसमें बी ऑप्शन सी होगा कि वह क्या करता है अभी? जमीन से मैच खाता हुआ होता है, तो शिकारियों की मतलब ध्यान में नहीं आता है। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा, वो छिप जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भी, व्हाट डज द चिंकारा डू व्हेन इट इज इन डेंजर, जब वो खतरे में होते हैं तब क्या करते हैं वो भी? इट क्लाइम्स अप हिल, पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, इट हाइड्स इन अ डेजर्ट सैंड, रेत में छिप जाते हैं, इट जॉइंस द अदर डियर, दूसरी हिरण के पास चले जाते हैं, इट हाइड्स बिहाइंड ए बुश, एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। इनमें बताओ क्या ऑप्शन सही होगा अभी? क्या ऑप्शन सही होगा? देखो अभी अपने पैराग्राफ में तो दिया हुआ है कि ये ग्रास लैंड में छिप जाते हैं। कहां छिपते हैं अभी? हाइड बेटर इन ग्रास लैंड, घास के जो मैदान होते हैं वहां पर छिप जाते हैं। तो इसमें क्या है अभी? इट हाइड्स बिहाइंड ए बुश आपका आंसर सही हो सकता है। आप कमेंट में जरूर बताएं आप बी और सी में से कौन सा ऑप्शन सही करके आए। इट हाइड्स इन ए डेजर्ट सैंड, इट हाइड्स बिहाइंड ए बुश, ये इसमें शायद डी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू चिंकारा फीड ऑन ड्यू, चिंकारा है वो ड्यू क्यों फीड करते हैं भी, क्यों खाते पीते हैं भी? इट कीप्स द स्किन स्मूथ, उनकी चमड़ी को अच्छा रखता है। दे लाइक इट बेटर देन ग्रास, वो ग्रास से ज्यादा इसे पसंद करते हैं। इट सप्लाइज देम द वाटर दे नीड, सी ऑप्शन सी होगा। ये जो डी होती है उनकी बॉडी को पानी की उपलब्धता करवाती है, उन्हें उनसे क्या मिलता है अभी? आवश्यकता अनुसार पानी मिलता है। नेक्स्ट देखिए, रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 13 to 15। यहाँ पोस्टर पढ़ना, किताब उत्सव है, रीडिंग मेड फन, वेलकम टू किताब उत्सव, एनुअल लिटरेरी फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कैसा है अभी? एनुअल, वार्षिक उत्सव है, वर्ष में एक बार होता है, तब यहाँ एनुअल दिया हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड बाई साबिया, नवंबर 11th to 17th 2023, 10 AM to 8 PM, नॉर्थन रेलवे स्टेडियम बीकानेर स्टेडियम के अंदर होगा ये। अब क्वेश्चन देखो भी, हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर फेस्टिवल हेल्ड, साल में कितनी बार फेस्टिवल का आयोजन होता है अभी? इसमें दिया हुआ है एनुअल, वंस ए ईयर, साल में एक बार। वेयर इज द फेस्टिवल बीइंग हेल्ड, फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है अभी? स्टेडियम में, इन ए स्टेडियम। तो आपका उत्तर ये होगा। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर होल्डिंग फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कराने का मुख्य लक्ष्य क्या है? टू ब्रिंग चिल्ड्रन टुगेदर टू फन इवेंट, टू मेक रीडिंग फन फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या है? रीडिंग मेड फन, यहाँ पर ये बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? अभी सही हो जाएगा। जो बच्चे हैं ना उनके लिए जो शिक्षण है वो क्या है? मजाक मजाक में पढ़ाई, आनंददायक पढ़ाई के लिए है, आनंद में
पढ़ाई, खेल खेल में पढ़ाई के लिए किया जाता है। गिवन बिलो आर 3 स्पीक्स, नीचे 3 स्पीक्स दिए हुए, प्रत्यय दिए हुए। टू विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन ऑल 3 स्पीक्स गिवन अबव द एडिट टू मेक न्यू वर्ड्स, किस शब्द के साथ में ये जुड़ सकते हैं और नए शब्द का निर्माण हो सकता है। जोइनेस, जोइली, जोइली नहीं होता। हॉटनेस होता है, होटली नहीं होता। क्लेवरली होता है, क्लेवरनेस होता है, क्लेवरन नहीं होता। ये डी ऑप्शन सही होगा। स्मूथनेस भी होता है, स्मूथली भी होता है, स्मूथन भी होता है। स्मूथन क्या होता है अभी? नरम करना कोई चीज को। नेक्स्ट देखिए भी 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द है वो त्रुटि रहित है। फेस्टिवल, सी ऑप्शन सही होगा आपका। देयर वाज ए लाउड नॉइस लास्ट नाइट, डिड यू हियर इट, लास्ट नाइट एक जोर का शोर हुआ था, क्या आपने सुना था? यहाँ पर लाउड नॉइस आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, द रिपेयर शॉप वाज क्लोज्ड, जो मरम्मत की जो दुकान थी वो बंद हो गई थी, मरम्मत करने वाली दुकान। सो आई रिपेयर्ड द बाइसिकल, इसलिए मैंने मेरी बाइसिकल खुद रिपेयर की। यह कहेगा भी, आई का कहेगा भी माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, आई का होगा माई सेल्फ। अगर यहाँ पर ही होता तो हिम सेल्फ हो जाता, इट होता तो इट सेल्फ हो जाता। यहाँ आई का कहेगा भी माई सेल्फ, सी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो सेंटेंस, आपको सही शब्द, सही सेंटेंस को चूज करना है। द डॉग इट्स टेल वेग्ड व्हेन द बॉय केम होम, कुत्ता है वो अपनी पूंछ हिलाता है, जब कुत्ते ने हिलाई जब वह लड़का घर पर आया। इसमें क्या है भी, इट्स टेल ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, वर्ब यहाँ आनी चाहिए थी, ये गलत है। व्हेन द बॉय केम होम ये भी रॉन्ग है। ये सी ऑप्शन सही है, कुत्ता करता है, वेग्ड वर्ब है, इट्स टेल अपनी पूंछ हिलाई उसने जब लड़का घर पर आया, सी ऑप्शन सही होगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, विच सेंटेंस बिलो इज रिटन करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है वो सही लिखा गया है। द थीव्स एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो, चोर हैं वो घर में खिड़की के द्वारा प्रवेश किया, चोरों ने खिड़की के द्वारा घर में प्रवेश किया। तो यहाँ पर क्या है भी, दूसरे सेंटेंस में इंटर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है। तीसरे में थीप्स नहीं आता, थ्यूज आता है। यहाँ पर थीप्स है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एफ अगर कोई सिंगुलर नाउन हो ना उसके अंत में एफ हो तो प्लूरल बनाते हैं, इसमें एफ को हटाते हैं, क्या लगाते हैं अभी, VES लगाते हैं। तो ये थीप्स नहीं होता, थ्यूज होता है। इसमें बी ऑप्शन आपका गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटर्ड की स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द क्या भी त्रुटि रहित है। तो यंग, यंग माने जवान। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्पेरो बिल्ट इट्स, अब गोरैया क्या बनाता है अभी, डेन बनाता है, नेस्ट बनाता है, केज बनाता है, ब्रो बनाता है। इन द मैंगो ट्री इन द आवर गार्डन, नेस्ट घोंसला बनाता है, क्या बनाता है अभी, घोंसला बनाता है आम के पेड़ में, बगीचे में। यहाँ पर डेन तो क्या होता है अभी, शेर की गुफा होती है, मांद बोलते हैं जिसे। केज पिंजरा होता है, बरो क्या होता है अभी, खरगोश का घर होता है। यहाँ पर नेक्स्ट बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस नंबर क्वेश्चन देखिए भी, व्हेन राधा वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रनिंग रेस, जब राधा ने दौड़ प्रतियोगिता में पहला प्राइज जीता, शी वाज डिलाइटेड, वह क्या थी भी, खुश थी, प्राइज जीता है उसने, खुश थी। नर्वस नहीं हो सकती, मिजरेबल नहीं हो सकती, ट्रबल्ड नहीं हो सकती। हताश होता है, इसका मतलब दयनीय है, इसका मतलब समस्या ग्रस्त। स्नेहा ड्रिंक ए बोतल ऑफ जूस, स्नेहा है एक बोतल पी गई जूस की। फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, तो फ्रीज होता है घर में ना, रेफ्रिजरेटर उससे पानी पी लिया उसने, फ्रॉम आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्लांट विल नॉट ग्रो, पौधे नहीं उगेंगे यदि यू फॉरगेट टू वाटर इट, यदि आप पानी देना भूल गए तो। यहाँ इफ आएगा, शर्त रखी गई है, अगर आपने ये काम नहीं किया ये काम नहीं होगा। तो इसके लिए शर्त वाले वाक्यों में क्या आता है अभी, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं।
शर्त वाला वाक्य वहां पर इफ का प्रयोग होता है। यदि आप पौधों को पानी नहीं दोगे तो पौधे ग्रो नहीं होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, द ट्रेन विल रीच बीकानेर स्टेशन एट 10:30 PM। 10:30 पर ट्रेन है वो बीकानेर पहुंचेगी। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय द सेंटेंस। क्या प्रश्न पूछोगे आप पूछोगे बीकानेर स्टेशन ट्रेन कितने बजे पहुंचती है। समय का आएगा तो वाक्य में वैन आएगा, वैन से समय पूछा जाता है, वैन विल द ट्रेन रीच बीकानेर स्टेशन। तो विच यहाँ पर ये नहीं आएंगे, ये ऑप्शन सी होगा। समय पूछा गया हो तो वैन से पूछा जाएगा, स्थान पूछा गया है तो वेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो अभी, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए भी। पहला है सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांच एन ईगल वॉज प्रिपेयरिंग टू हंट। एक ब्रांच है, पेड़ की शाखा है, उस पर एक क्या बैठा हुआ है अभी, ईगल बैठा हुआ है। वो क्या कर रहा है अभी, शिकार के लिए तैयारी कर रहा है। द लाइन वॉच्ड द ईगल टेक द मीट हेल्पलेसली। अब लाइन है वो ईगल को देख रहा है असहाय होकर, क्योंकि वो मीट लेके गया उससे, टेक द मीट। द लाइन वॉज एंग्री, शेर भूखा है, एंड वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड ऑल डे। शेर भूखा था और पूरे दिन भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। सडनली अचानक द ईगल स्वॉप डाउन, नीचे उतरा। स्वॉप डाउन होता है नीचे उतरना, एंड ग्रेब्ड होता है छीन लेना, ए पीस ऑफ मीट एंड फ्लू अवे। मीट का एक टुकड़ा छीन लिया और उड़ गया। फाइनली ही फाउंड ए पीस ऑफ मीट, अंततः उसे एक मीट का टुकड़ा मिला। सेट डाउन अंडर ए ट्री टू ईट, खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठा। इसमें क्या है अभी, सबसे पहले तो आएगा कि एक शेर था, वो सारे दिन क्या कर रहा था, पूरे दिन जंगल में घूम रहा था। 3 नंबर सेंटेंस पहले को आएगा। यहाँ में ए बी और सी में 3 नंबर है, ये नहीं आएंगे। फिर क्या अभी अचानक उसको एक क्या मिल गया अभी, टुकड़ा मिल गया। 2 नंबर ऑप्शन या 5 नंबर ऑप्शन आएगा। और वहीं क्या अभी पेड़ की शाखा पर क्या बैठा हुआ था, ईगल बैठा हुआ था, 1 नंबर हो गया। अचानक ईगल क्या अभी नीचे उतरा और वहां से छीन के ले गया, 4 नंबर। और फिर क्या अभी लाइन शेर है वो बैठा बैठा देख रहा है कि वो तो ले गया। यहाँ पर बी ऑप्शन सी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भी, which sentence below is punctuated correctly? Oh no, I forget to bring my notebook today. Oh no, I forget to bring my notebook today. यहाँ पर क्या भी ओ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद में ये आएगा, तो ये ए ऑप्शन इसी हो जाएगा आपका, और किसी में ओ के आगे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट हरी, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, अदरवाइज द बस विल लीव, बस से चली जाएगी। इसमें व्हाट डज दिस सेंटेंस डू, इसमें क्या भी एक सलाह दी गई है, इट गिव्स एन एडवाइस। फिर विद्यार्थियों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब करना। थैंक्स। आपको और पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे।